तो ओवैसी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की क्या कसम खाने वाले हैं? तेजस्वी यादव और ओवैसी एक साथ, और अगर आ गए तो बिहार में क्या होगा? क्या वाकई सरकार बन जाएगी? बिहार की सियासत में बहुत दिलचस्प खबर आ रही है दोस्तों। वो खबर जो नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों की बेचैनी बढ़ा रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ ही महीनों के बाद यानी कि इसी साल बिहार में चुनाव है। वो चुनाव जिसे नाक और साख का सवाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बना दिया। विधानसभा चुनाव से पहले नए रिश्ते बन रहे हैं और पुराने रिश्ते बिखर रहे हैं, ताश के पत्तों की तरह। और इसी बीच बिहार में एक खबर और आई, खबर वो जो बहुत बड़ा संकेत दे रही है। एआईएम के मुखिया यानी कि असदुद्दीन ओवैसी तेजस्वी यादव के साथ हाथ मिला सकते हैं। बाकायदा खबरों में दम हुआ जो संकेत मिल रहे हैं, ओवैसी की पार्टी महागठबंधन का हिस्सा हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो नीतीश और बीजेपी के लिए सत्ता का सपना रह सकता है। मुश्किल हो सकता है सत्ता तक पहुंचना। क्यों? तो आप वो समझिए। ओवैसी की सियासी ताकत भी है, और कैसे है और क्यों है, और बिहार की सियासत में वो कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं उसे समझिएगा। अगर ओवैसी की पार्टी तेजस्वी और कांग्रेस साथ आ जाते हैं, एक ऐसा गठबंधन होगा जहां पर मुस्लिम चेहरों के सामने कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ओवैसी के प्रत्याशी उतारने का मतलब सीधा सीधा नुकसान हुआ करता था। किसको? गठबंधन को। तो दोस्तों बिहार में 24 से 30 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स ये तय करते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, और तकरीबन 40 के आसपास सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर 11% के आसपास है। बहुत से जिले ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स का अपना एक अलग प्रभाव है। और अगर 2020 के विधानसभा चुनाव की मैं बात करूं तो उस चुनाव का इतिहास यह बताता है 2020 का कि 19 विधायक मुस्लिम चेहरे जीत के आए थे विधानसभा में। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि अगर ओवैसी तेजस्वी साथ आ जाते हैं, गठबंधन हो जाता है, तो गठबंधन को बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। वैसे तो ओवैसी और तेजस्वी के साथ आने की खबरें लगभग पक्की हो चुकी हैं, हामी भर चुके हैं ओवैसी। बस सीटों को लेकर बात पक्की होनी है, डील पक्की होनी है, और इसका औपचारिक आधिकारिक ऐलान भी तभी हो जाएगा। ऐसे में अगर ओवैसी आ गए तो तेजस्वी, ओवैसी और कांग्रेस, इसके साथ साथ वाम दल, महागठबंधन बिहार में पूरी तरह से मजबूत हो जाएगा। और नीतीश कुमार और बीजेपी इसी बात को लेकर परेशान है अगर ऐसा हो गया तो, क्योंकि वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होगा। अब उस पर भी बातचीत कर लेते हैं कि ऐसा क्यों। दोस्तों ओवैसी अगर राजी हो जाते हैं तो जाहिर तौर पर 10 से 15 सीटों पर वो अपने प्रत्याशी उतारेंगे, यानी कि बिहार में गठबंधन के तहत। और उसके बाद ओवैसी का पूरा सपोर्ट तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने पर होगा। और मुस्लिम वोटर्स जो इधर भटकते थे उधर भटकते थे, उनको मालूम होगा कि भाई यहीं वोट करना है। चिराग पासवान, जितिन राम मांझी, इनको वोट नहीं करना, यह संकेत चला जाएगा अगर ओवैसी गठबंधन के साथी होते हैं। और नीतीश कुमार वैसे भी वक्फ सियासत के बाद मुसीबत में है, और वहां पर उनके नेता मुस्लिम चेहरे इस्तीफे पर इस्तीफे दे रहे हैं। पिछड़े वर्ग के बीच में ओबीसी की जो जातियां हैं उसके बीच में तेजस्वी यादव की, लालू प्रसाद यादव की अपनी लोकप्रियता है। और दूसरी तरफ समझिएगा, दलित वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए इन दिनों राहुल गांधी खूब कसरत कर रहे हैं, बिहार के दौरे पर दौरे कर रहे हैं। और वहीं पशुपति पारस, उनको लेकर भी एक खबर आ रही है। खबर ये आ रही है कि वो भी महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। पशुपति पारस, जिनकी जाति के हिसाब से देखें तो बिहार में 2% के आसपास वोट बैंक आता है, और अगर तेजस्वी के साथ वो खुलकर आ जाते हैं तो इस अलायंस में भी महागठबंधन को मजबूती मिलेगी। तो बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने की यही कसम खा रहे हैं। मगर इस महागठबंधन में एक और किरदार है जिसे भूलना नहीं चाहिए, और वो है हेमंत सोरेन। इनको नजरअंदाज करना बेईमानी होगा। वो क्यों? क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम, इनकी सरकार इस वक्त झारखंड में चल रही है, और हेमंत सोरेन आदिवासियों के बड़े चेहरे हैं, या ये कहें कि सबसे बड़े चेहरे हैं। तो आदिवासी समाज का वोट भी अगर महागठबंधन के साथ आ जाता है तो खेल बहुत बड़ा हो जाएगा। यानी असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त बिहार की राजनीति में एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। दोस्तों एक मुश्किल भारतीय जनता पार्टी के लिए और भी खड़ी है, और वो मुश्किल मायावती की है, यानी कि बीएसपी की। और खबरें ये हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है। मायावती की जो जातीय
सियासत है उसमें जाटव समाज का बहुत बड़ा रोल है। और जाटव समाज बिहार में 5% के आसपास है, 5-6% के आसपास। बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव में करीब 5 सीटें ऐसी थी जहां मायावती के प्रत्याशी को 5 से 6% वोट मिले थे। यानी मायावती भी एक बहुत बड़ा विकल्प है। हालांकि वो अकेले चुनाव लड़ रही हैं, मगर यह भी सच है कि मायावती के पास अभी खोने को कुछ नहीं है, क्योंकि यूपी में क्या स्थिति आप जानते हैं। और अगर महागठबंधन की सरकार बनने की स्थिति आती है तो वाजिब सी बात है कि मायावती सत्ता के साथ आएंगी। यही सियासत का दस्तूर है। लेकिन मायावती पहले ही यह साफ संकेत दे रही है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। खैर, यह सियासत है। अब ओवैसी की पार्टी खुले तौर पर यह सिग्नल दे रही है कि वो महागठबंधन के साथ आएगी और महागठबंधन के साथ अलायंस कर रही है ओवैसी की पार्टी। तो ये यानी कि तेजस्वी यादव के लिए शुभ संकेत है, ताकत बढ़ेगी और इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि ओवैसी का जिक्र करें तो दोस्तों, हाल ही में क्या हुआ, देश में वक्फ कानून को लेकर जो इस वक्त सियासत चल रही है, उस सियासत के मुख्य किरदार अगर मुस्लिम नेता के तौर पर देखें तो सियासत का सबसे बड़ा नाम ओवैसी ही निकले हैं। और हाल ही में विदेश में पाकिस्तान को बेनकाब करने वाले डेलीगेशन का जिक्र यहां जरूरी हो जाता है। अगर किसी ने भारत की आवाज को मुखरता से उठाया या विदेश में जाकर मंच पर रखा तो उसमें ओवैसी का चेहरा देश की फलक की सियासत पर बहुत तेजी से उभरा है। बाकायदा पाकिस्तान को बेनकाब करते ओवैसी ने भारत में मौजूद उन लोगों को भी जवाब दिया है, करारा जवाब, जो गाहे बगाहे उन्हें पाकिस्तान परस्त कहा करते थे और पाकिस्तान जाने की सलाह दिया करते थे हर बात पर। समझ रहे हैं ना कौन है। ऐसे में अगर ओवैसी और तेजस्वी मिल जाते हैं, गठबंधन हो जाता है, तो फिर बिहार में बड़ा खेल होगा, ये तय है। यानी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अब ओवैसी और हेमंत सोरेन, ये ताकत मिलकर क्या मोदी के विजय रथ को रोक पाएगी? आपको क्या लगता है दोस्तों? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है। और चलते चलते एक दरख्वास्त आपसे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहां हम सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।